नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसे गांव ले चल रहे हैं जो पीलीभीत में स्थित है। इस गांव में कुछ साल पहले तक इन पक्की सड़कों की जगह हुआ करती थी कीचड़ से भरी गलियां, जिनमें निकलना भी मुश्किल, महीना कोई भी हो। कभी ये गांव बदनाम था अवैध शराब के धंधे के लिए, तरह तरह की लड़ाइयों के लिए, झगड़ों के लिए। लेकिन जब से यहाँ पर नए प्रधान ने कार्यभार संभाला है, गांव की स्थितियां बदलती चली गई हैं। आज हर तरफ पक्की सड़कें हैं, साफ सफाई है और लोगों में अच्छा माहौल है। इस सब का श्रेय जाता है यहाँ के नए प्रधान को। अब है रविंदर भी बेहद शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं और सरकारी नियमों को, सरकारी योजनाओं को अच्छे से समझते हैं और उन सभी योजनाओं को लागू करके, उन पर अमल करके आपने इस गांव की दशा बदल दी है। आज यहाँ पर अवैध कार्य नहीं के बराबर होते हैं, लोगों में झगड़े फसाद भी नहीं है और ये अधिकतर मामलों को गांव में अपनी पंचायत से ही निपटा देते हैं। यानी लोगों को बार बार कोर्ट कचहरी, थाने, पुलिस नहीं भागना पड़ता है। ऐसे ही ग्राम प्रधानों की आवश्यकता है देश के लिए। रविंद्र वर्मा, बंगला और सिंहपुर, थाना मांडोडांडा, तहसील कलीनगर, जिला पीलीभीत के अंतर्गत आता है। जी, प्रधानमंत्री योजना आवास चल रहा है गरीबों के लिए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की, मोदी जी की बहुत अच्छी योजना है। इस पे लगभग काफ़ी लोगों को आवास मिल भी चुके हैं, लेकिन बहुत सारे पात्र लोग अभी रह गए हैं, आवास से वंचित रह गए हैं, जिन्हें आवास नहीं मिल पाया है। जो पात्र लोग रह गए हैं, इसके बारे में आपको? जो पात्र लोग रह गए हैं तो उनका माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा ही नई सूची के लिए, नई सर्वे के लिए आदेश किया जाएगा, तभी हम लोग उस पर काम कर पाएंगे। और हमें उम्मीद है, जैसा कि मतलब भरोसा है कि जल्द ही पुरानी सूची समाप्त हो गई है, पुराने आवास जो थे वो लगभग पूर्ण हो चुके हैं और जल्द ही नई सिरे से सर्वे होने वाली है। जब नई सिरे से सर्वे होगी तो हम क्रम से बिल्कुल जीरो से चलेंगे। भूमिहीन से 1 बीघा 2 बीघा ज़मीन वाले, कच्ची झोपड़ी वाले, आगे चल के जहाँ तक जो भी है मानक को ध्यान में रख के सभी पात्र लोगों को आवास से लाभ दिलवाएंगे। कोई भी हमारे गांव में पात्र वंचित ना रह जाए, इसी पर हमारा पूरा ध्यान रहेगा और सभी को आवास दिलवाएंगे पात्र लोगों को। जैसे गांव में शौचालय की बहुत समस्या आती है, जगह जगह पर गंदगी फैली रहती है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? शौचालय पे काफ़ी हमने ध्यान दिया है और काफ़ी शौचालय बने हैं और हम लोग जब से प्रधान बने हैं, जो लोग रह गए थे उनके भी शौचालय बनवाए हैं। शौचालय लगभग सभी लोगों के तो नहीं बन पाए, कुछ लोग रह गए हैं, धीरे धीरे मतलब उनके भी बन रहे हैं शौचालय, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पात्र लोगों के लगभग शौचालय बन चुके हैं। रही बात गंदगी की, गंदगी काफ़ी दूर तक, हद तक हमने दूर की है, काफ़ी साफ़ सफाई पर ध्यान दे रहे हैं। गंदगी काफ़ी ना हो गांव में, इस पर अब भी कुछ गंदगी रह गई है। इसके लिए सब लोगों से अभी हमने 15 अगस्त को भी सबसे रिक्वेस्ट की है, साफ़ सफाई पर ध्यान रखें और गंदगी ना फैलाएं। काफ़ी लोगों से रिक्वेस्ट की है, उसमें लोग माने भी हैं, कुछ लोग अभी नहीं मान रहे हैं, तो उनसे 1-2 बार और हमने कहा है और कहेंगे। अगर उसमें भी वो नहीं मानेंगे तो उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करके और गंदगी को हटाया जाएगा। क्योंकि कुछ लोग शौचालय तो बन गए हैं लेकिन वहाँ यूज नहीं कर रहे हैं, उसके लिए उन्हें समय समय पर हम लोग जागरूक भी कर रहे हैं आगे, और उन्हें कोशिश कर रहे हैं कि जो शौचालय आपने बनाया है, सरकार ने जो शौचालय लिए पैसे दिया है, उस पर आप शौचालय यूज करें और गंदगी बाहर ना करें। इससे मुख्यमंत्री कन्या शादी अनुदान योजना, मुख्यमंत्री जी की जो कन्या विवाह योजना जो आर्थिक सहायता दे रहे हैं वो चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत अच्छी योजना चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इससे कई पात्र लोगों को लाभ मिला है।
लेकिन कुछ समय से ये योजना लोगों को नहीं मिल पाई है। पता नहीं किस कारण योजना बंद चल रही है या साइड में समस्या आ रही है। थोड़े दिन से इसका लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है, लेकिन जल्द ही जैसे ही योजना की चालू होगी फिर से मतलब पात्र लोगों को लाभ दिलाया जाएगा। बहुत अच्छी योजना है। गरीब बेटियों की कोशिश रहेगी हमारी, गरीब बेटियों की शादी में अधिक से अधिक लाभ सबको दिलवाया जाए, यही हमारा उद्देश्य है। अच्छा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो चल रहा है, इसके बारे में क्या? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के बारे में बहुत अच्छी योजना है सरकार की, क्योंकि बेटियां भी किसी बेटे से कम नहीं होती हैं, क्योंकि आधी आबादी का हिस्सा बेटियां होती हैं। क्योंकि अगर बेटी पढ़ेगी मतलब हम ये तो सब चाहते हैं कि हमारे घर में कोई बहू पढ़ी लिखी आए, लेकिन हम ये भी सोचना चाहिए कि हम बहू पढ़ी लिखी होगी तो हमारे यहाँ जो है हम भी अपनी बेटी को पढ़ाएंगे और किसी दूसरी जगह शादी करेंगे, तभी वो योजना वही मकसद हमारा तभी पूरा हो पाएगा। इसीलिए हम बहू भी चाहते हैं पढ़ी लिखी, तो हम सबसे यही चाहते हैं कि अपनी बेटी को ज़रूर पढ़ाएं। बेटी किसी बेटे से कम नहीं होती है और बेटियां भी बेटे से ज़्यादा नाम रोशन करती हैं। बेटियां अपना घर का ध्यान रखती हैं। बेटियां पढ़े लिखे होने से दो घरों का सुधार होता है, एक तो उसके माता पिता का, दूसरे ससुराल का। बेटियां अगर पढ़ी लिखी हैं तो दो घरों को सुधार करती हैं, इसलिए बेटी ज़रूर पढ़ाना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ पहले बंगले में क्या था, अब क्या है। इसके बारे में प्रधान जी के भाई से बात करते हैं। आपका क्या नाम? रविंद्र वर्मा। कौन सी पंचायत में? ये ग्राम पंचायत बंगला और उमेशनपुर है। प्रधान जी के क्या नाम है? पूनम वर्मा प्रधान है, भाई की पत्नी है पूनम ग्राम पंचायत। अच्छा, आप ये बताइए कि पहले ग्राम पंचायत बंगला में मतलब जो विकास नहीं था, जब से आपके भाई जो बने प्रधान, अब ये जो विकास हुआ इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे भाई की पत्नी जब से ग्राम प्रधान बनी हैं, भाई प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जी, तो जब से प्रधान बने हैं, जब से गांव में क्या क्या विकास हुआ? काफ़ी कुछ विकास किया है। उसी क्रम में हमारे यहाँ जैसा कि यहाँ स्कूल है, एक स्कूल में पानी भर जाता था फील्ड में। जब से प्रधान बनने के बाद स्कूल का क्या नाम है? स्कूल का नाम प्राथमिक विद्यालय बंगला और हुसैनपुर, और जूनियर भी है, कंपोजिट विद्यालय है। एक ही प्रांगण है, फील्ड एक ही है। यहाँ ना ही बाउंड्री वॉल था, ना ही फील्ड में मिट्टी पड़ी थी। बारिश होने की दिक्कत से बच्चे आने जाने में दिक्कत हो रही थी, पानी भर जाता था। और जब से प्रधान बने हैं तब से यहाँ बाउंड्री वॉल भी कराया गया है, और मिट्टी भी प्रधान जी ने अपने खेत से ही ला के, कहीं मिल नहीं पाई बरसात में और जगह मिट्टी, तो अपने खेत से ही मिट्टी ला के स्कूल में मिट्टी भी डाली है। और कुछ गेट की कमी रह गई है, अभी गेट लगने वाला है जो वो भी जल्द पूरा हो जाएगा। बाकी स्कूल की दशा और दिशा दोनों में सुधार किया है पहले से। पहले बहुत स्थिति खराब थी हमारे स्कूल की। अच्छा, जैसे गांव में जगह जगह पे गड्ढे थे और रोड बहुत ख़राब था, इसके बारे में क्या कहना है? गांव में जगह जगह गड्ढे थे, बिल्कुल सही बात कही आपने, और रोड भी बहुत ख़राब थे, बड़ी दिक्कत हो रही थी। हम लोगों ने काफ़ी कुछ प्रयास किया है, कई आरसीसी रोड भी बनाए हैं और गड्ढे भी पटवाए हैं। खड़ंजा नाली ख़राब थी, टूटी पड़ी थी, उस पर इंटरलॉक भी करवाया है, आरसीसी रोड भी बनाए हैं। और कई एक ऐसी विवादित जगह थी जिस पर गाँव के भूमाफिया दबंग लोग रास्तों पर कब्जा किए थे, उस पर भी हम लोगों ने काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है जो कोई भी भूमाफिया दबंग कोई भी रास्ते पे कब्जा नहीं करेगा, कोई तालाब पे अवैध कब्जा नहीं करेगा, कोई कहीं अवैध कब्जा नहीं करेगा। उसी क्रम में हमने भी कई रास्ते ऐसे खुलवाए हैं जो आज तक कभी रास्ते बंद थे, चालू नहीं थे। आज आने जाने में लोगों को दिक्कत हो रही थी, अपने फार्म पे खेत पे जाना मुश्किल था, हमने रास्ता चालू करवाई थी। गांव में एक देवी स्थान है, उस पर भी हम लोगों ने काम किया है, चबूतरा बनाया है, कुछ काम रह गया वो भी आगे पूरा होगा। शमशान घाट में कभी भी कोई आने जाने में दिक्कत थी, हमने एक बार सफाई भी कराई है, लेकिन बाउंड्री वाल अभी रह गया है। उसके लिए भी माननीय विधायक जी को भी लिख के दिया, बिलासपुर के लिख के दिया, सांसद जी को भी लिख के दिया। अगर इन लोगों का सहयोग मिला तो जल्द ही बाउंड्री वाल भी हो जाएगा। प्रधान जी, कुछ समय पहले बंगला एक बहुत ही पिछड़ी जगह माना जाता था, जिसका जो रिकॉर्ड था वो बहुत अच्छा नहीं था, तो ऐसा क्या उस समय की स्थितियां थी जिसमें आज आपने बदलाव किया है?
उसके भी उस चीज़ पे भी हमने काम किया है। इससे पहले हमारे गांव में आए दिन काफ़ी बड़ी मात्रा में पुलिस विभाग से, आबकारी विभाग से, राजस्व विभाग से आए दिन लड़ाई झगड़े होते थे। हमारे गांव में पहले दारू भी बहुत बड़ी मात्रा में बिकती थी। जब से हम लोग प्रधान बने हैं हमने दारू शराब पर भी कंट्रोल किया है और 2.5 सालें लगभग हम लोगों प्रधान बने हो गई हैं। 2.5 साल के अंदर एक भी शराब का मुकदमा नहीं लिखा गया है और ना ही दारू, हमारे गांव दारू भी बिकना बंद हो गई है। अब आज इस समय जो स्थिति है, कोई भी लड़ाई झगड़ा, कोई भी दारू, कोई भी गलत काम नहीं हो रहा, शांति व्यवस्था है। और राजस्व के रिकॉर्ड में भी हमारे आंकड़े लड़ाई झगड़े के भी और अवैध कब्जा के लेके बहुत कम हुए हैं। थाने में भी बहुत कम मुकदमे ऐसे लिखे गए। कोशिश हम लोग यही करते हैं ताकि फैसला अधिक से अधिक गाँव में ही कराए जाएँ और गाँव में ही कराते हैं समझा कर। जैसे गांव के लोग बताते हैं कि एक की रोड दूसरे गांव के लिए जोड़ना है, वो बहुत जर्जर हालत में पड़ा हुआ है। हाँ, वो आज भी है। जैसे हमारे यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर लगभग साइगढ़ गांव है, तो हम लोगों को पूरनपुर पीलीभीत हाईवे पे जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। अभी जो पास में ही 1-1.5 किलोमीटर हाईवे से जोड़ने के लिए आगे रास्ता है और दूसरे गांव को जोड़ने के लिए बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि हम केवल ग्राम प्रधान होने के नाते गांव में ही काम करा सकते हैं, गांव से दूसरे गांव नहीं काम करा सकते हैं। इसके लिए माननीय विधायक जी के लिए भी कहा है, लिख के भी दिया है और ब्लॉक प्रमुख, सांसद, सभी बड़े जनप्रतिनिधियों को लिख के दिया है, लेकिन अभी कोई सहयोग नहीं मिला है, उस पर कोई काम नहीं हुआ है और रास्ता बहुत खराब है, निकलना मुश्किल है हम लोगों को। तो गांव से दूसरे गांव के लिए संपर्क मार्ग कोई भी ठीक नहीं है, जिससे हम लोगों में रात कोई दुख तकलीफ या कोई मतलब देर अबेर में जा सके, और उसके बावजूद भी कोई अभी काम नहीं हुआ है बाहर। जो जंगल से टाइगर निकल के बाहर आ जाते हैं, लोगों को हमला कर रहे हैं, लगातार लोगों पे हमला करते चले आ रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल सही सवाल किया आपने, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है टाइगर की हमारे यहाँ। क्योंकि हमारा गांव बिल्कुल सटा हुआ जंगल के किनारे, लगभग 1 किलोमीटर पास में जंगल है, 1-1.5 किलोमीटर पास में जंगल है और जंगल के जानवर जो हैं हमारे यहाँ धान में, गन्ना में आ गए। अभी हमारे गांव के पास में ही 4-6 दिन पहले टाइगर आया था, उसने एक गाय पर हमला किया, गाय मार दी। उसके बाद कई लोगों ने देखा, पदचिन्ह भी देखे। खेत में जाना मुश्किल है, लोगों को दवाई स्प्रे करना मुश्किल है, धान सुड़ी खा रही है, गन्ना की फसल नुकसान है, पानी भरना मुश्किल है, जाना मुश्किल है। और वन विभाग के कर्मचारी अधिकारियों ने आज तक आए भी नहीं, कोई भी कार्रवाई नहीं की। 1-2 बार ऐसे ही आए, वे दूर से देखकर और खा पी कर चले गए, यहाँ उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। और कभी भी अगर ऐसी लापरवाही रही वन विभाग की, कभी भी जनहानि हो सकती है। इसके लिए मतलब वन विभाग जिम्मेदार है और मतलब इसकी शिकायत आपने? बिल्कुल जी, इसकी शिकायत हमने उच्च अधिकारियों से भी की, सभी विभागों से की, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। अभी भी आज भी लोग कुछ बता रहे थे कि टाइगर यहीं आसपास घूम रहा है और वो कोई भी मतलब कार्रवाई वन विभाग ने नहीं की, ना ही कोई मतलब वहाँ कोई मतलब उधर आकर किनारे पे स्टाफ आकर कोई ऐसा काम किया जो टाइगर उनका वापस जंगल चला जाए। अभी भी आसपास लोग पदचिन्ह देख रहे हैं और वहीं है, और पता नहीं वन विभाग वाले कोई बड़ा जनहानि होने का इंतजार देख रहे हैं, पता नहीं क्या, कोई कार्रवाई नहीं की गई और ना ही कोई टाइगर को उसमें आया कोई वन विभाग वाले बोलते हैं कि तार फेंसिंग कराने, कोई भी तार फेंसिंग हमारे इधर नहीं हुई। कई सालों से बोल रहे हैं वन विभाग वाले कि तार फेंसिंग कराएंगे, और हमारे यहाँ का कोई आदमी अगर जंगल में पहुँच जाए तो ये लोग कहते हैं कि यहाँ के लोग जंगल आते क्यों हैं, इसलिए मतलब टाइगर तो जंगल रहता है, हमला करेगा। लेकिन हमारे यहाँ लोगों ने जाना बंद कर दिया जंगल, फिर इनके टाइगर हमारे इधर क्यों आते हैं, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? वन विभाग की बनती है, सरकार की बनती है, शासन प्रशासन की बनती है कि हम लोग मांग करते हैं इस चीज़ की आपके माध्यम से कि तार फेंसिंग कराई जाए और टाइगर जो है कोई जनहानि ना कर दे, इसके लिए कोई ठोस कदम उठाए जाए सरकार द्वारा। कहाँ के निवासी हो? बंगला। आज जो बंगला में विकास कार्य जो हुआ है, प्रधान जी ने जो विकास कार्य कराया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बढ़िया काम कर रहे हैं भाई। क्या क्या काम करेंगे? काम रास्ता बन गया, आप ही आए होगे, देखे होगे, RCC रोड बन गए, और जो स्कूल में मिट्टी अभी नहीं डाली, स्कूल में मिट्टी भी डलवाए दी, गेट लगाने बता रहे हैं, तो काम बढ़िया हो रहा है सभी। काम बढ़िया हो रहा है। हाँ, पहले में और अब में कुछ बदलाव है? हाँ, बदलाव है ना, बढ़िया काम। किस तरह का बदलाव है गाँव के माहौल में? अब जो रास्ता बन गई, स्कूल का भी बढ़िया काम वो चल रहा है, बाउंड्री हो गई, जी काम चल रहे हैं। और क्या काम चाहते हैं कि और क्या होना चाहिए? और क्या, शौचालय उचालय जो बन जाए बढ़िया बात है, जो मतलब ज़्यादा गंदगी ना हो, और क्या है।